सलमान कारवीनकर। पहली गेंद, वाह, जड़ में डाली थी गेंद, धीरे से बैकफुट पर कट करने का प्रयास किया ना, चूक गए बल्लेबाज, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर में कोई इजाफा नहीं। दिस इज द मैच बिटवीन किलोलियन वर्सेस नरगांव। शॉर्ट पिच गेंद स्विच हिट करने का प्रयत्न असफल रहा, असफल प्रयत्न। यकीनन कि ये वरन यही कहती होगी कि हमसे पूछो कि मोहब्बत में खसारा क्या है, जान लेकर भी कोई पूछे कि हारा क्या है। शॉट खेला है, कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 2 बॉन्स, सीधे 4। बॉल ऑन स्ट्राइक, उमेर और नॉन स्ट्राइक। और पिच लाइन की गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर दिशा दिखाई, एक्स्ट्रा कवर के बाहर गेंद निकल के गई 4 रन के लिए। डीजे फिर एक बार गेंद ऑफसाइड टॉप स्टंप पर गेंद निकल के गई विकेट कीपर के हाथों में। एक ही चौका लगाया नरगांव की तरफ से। यहां तकरीबन 4 ओवर में 50-55 की जरूरत है अगर मैच बनाना है तो। ऐसा बोल, खेल बोल हुए बल्लेबाज। क्रिकेट में क्या होता है, टाइमिंग, नजर, ये हटी, यकीनन दुर्घटना घटी। चार ओवर का मैच, सेकंड राउंड के हर मैच 4-4 ओवर के होंगे। और उस हिसाब से बालू पहली 3 गेंदें काफी परेशान, एक शॉट लगा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और फिर साफ बोल्ड हुए। हुसैन है स्ट्राइक के ऊपर, एक पर्सनैलिटी, नाइस लुकिंग शख्सियत। देखना है कि क्रिकेट में कहां तक महारत रखते हैं, यह इंपॉर्टेंट चीज है। शॉट पिच गया, खोला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, इट्स अ क्लासिकल शॉट, इट्स अ 6। वाह, क्या टाइमिंग थी और क्या खेला है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 6 रन। स्कोर है 10, 1 ओवर 10 रन 1 विकेट। कैप्टन ने भरोसा किया है जुनैद पालेकर के ऊपर। जुनैद पालेकर के हाथों गेंद सौंपी है कैप्टन ने और स्ट्राइक पर है उमेर के ऊपर भरोसा किया है तारिक ने। जुनैद पालेकर उनके सामने, पहली ओवर 10 रन सही हिसाब से जाती हुई। इस टीम के करता धरता है, नरगांव के करता धरता तारिक देशमुख। शॉट पिच गए, बैकफुट पर जाकर के खड़े खड़े बॉलर बैक ड्राइव, एक मिलेगा, हम जंबलिंग है, यकीनन जंबलिंग बीट करती हुई आसानी से 2 रन हासिल किए। इस 2 के साथ
बढ़ता हुआ स्कोर 12 पे। शॉट पिच गई थी, बैकफुट पे गए थे बल्लेबाज उमेर। देखा कि क्षेत्र खाली था, सीधे गेंदबाज के पीछे और 2 रन हासिल किए। इस 2 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12। शॉट पिच गए, प्रयत्न 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 ना, क्या चीते की तरह भाग गए उमेर, चीते की तरह। टफ टाइम था जो क्षेत्र रक्षण किया था जुनैद ने, मुश्किल वक्त था लेकिन बच के गए उमेर। भागते गए और भागते गए और कहां तक, सुरक्षित होने तक, अपने घर में सुरक्षित पहुंचे अपने कदमों के साथ और 1 रन हासिल किया उमेर ने। और इसी के साथ दड़गांव का बढ़ता हुआ स्कोर 13। शाम के सत्र में यह आरसी चैंपियन ट्रॉफी को देखने के लिए सर हजूम लगता हुआ, हर जगह पे दरख्त को नीचे प्रेक्षक। शॉट पिच गए, पुल करने का प्रयत्न, बल्ले का एज लगा गेंद आरे मैदान के क्षेत्र में, थोड़ी सी जंबलिंग, यस सऊद थे वहां और एक आदर्श क्षेत्र रक्षण था। तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से हासिल किए। बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। किंजलोली दड़गांव ये देखने के लिए छोटा गांव है लेकिन खेलने में महारत रखता है। आजकल के क्रिकेट में गांव ना माने, कोई माने नहीं रखता, उस गांव के अंदर जो खेलने वाले हैं, खासकर ये उमेर, उसेद, हसन, ये अच्छे खेलते हैं। वाह भाई वाह, सुबह से लेकर अभी तक का सबसे बेस्ट शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। शबीब की तरफ से 200 का क्या क्लास था यार, क्या टाइमिंग थी। शॉट पिच गए थे, बैकफुट पर आए और खेला आई लव चिंबाड़े के ऊपर से। अगर वहां लगती थी गेंद माजगांव माजा अभिमान, लगती तो 500 का नाम है। शबीब देशमुख की तरफ से 200 का, यकीनन टॉप लेवल शॉट। उसे क्लास लेवल की बैटिंग। एक शॉट मारा था मिड ऑफ के क्षेत्र से 4, एक शॉट मारा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6। अपनी पर्सनैलिटी को निभाते हुए एक शख्सियत। बढ़ता हुआ स्कोर 21। धीरे से खेला पॉइंट के क्षेत्र में, भागते गए और भाग के करने का यह यंग टैलेंट है नरगांव का। एक चीज ध्यान में रखना है कि इनायत जनाब के घर से एक टीम पूरी निकलती है, उनके बेटों की, उनके बेटियों के बच्चे, बेटों के बच्चे, और एक टीम निकल के आती है और ये टीम एक क्लास रखती है, एक स्टेटस। 22 शॉटे मिड विकेट के क्षेत्र में भागते हुए आ रहे। प्रोडक्शन है वहां पे, अच्छा प्रोडक्शन, 1 ही रन मिलेगा। खराब थ्रो था लेकिन बैकअप अच्छा वहां पे। बढ़ता हुआ स्कोर 23। जुनैद पालेकर का ओवर खत्म। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ओवर स्कोर इज 23। 2 ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर है 23 रन प्रति ओवर, 11.5 के। यहां अगर 27 रन आते आने वाले 2 ओवर में और स्कोर अगर 50 के आसपास जाता है, टफ टाइम आएगा किंजलोली के लिए। ओवर्स 23। टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाते हुआ वो मैच गया था तुड़ील वर्सेस वरन। लेकिन आखिरकार जो मोहम्मद ने अपना रोल अदा किया, जो रोल निभाया, यकीनन देखना है। 10 गेंदों में पहले 2 रन दिए थे और 4 विकेट ली थी, वहां मैच आया। वरना वन साइड पहली ओवर में 18 रन बनाई चुकी थी वरन, आमिर क्लिक हो रहे थे।
लेकिन खींच के लाया मैच को। उमेर इस ट्रैक पे खराब गेंद, यकीनन खराब गेंद, भीमर मारी थी। किस्मत ने सहारा दिया गेंदबाज का कि एज न लगा, नहीं तो सीधे आम के दरख्तों के अंदर 4 या 6। फैजान अरबाज 1 रन मिला प्लस फ्री हिट। फ्री हिट मतलब दे घुमा के देखना है कि बल्लेबाज कहां घुमा रहा है, क्योंकि विकेट नहीं है। बढ़ता हुआ इसको 24। शॉट है, मिड विकेट का क्षेत्र है, क्षेत्ररक्षण अच्छा, वहां पर 1 रन मिलेगा बल्लेबाज उमेर को, और 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 25। पच्चीस पे स्कोर। अरबाज हुसैन के सामने, उसैद के सामने अरबाज। साफ बोल्ड किया हुसैन को, साफ बोल्ड। उसैद को क्लीन बोल्ड किया, गेंद जाकर विकेटों पे टकराई और उसैद बैक टू द पवेलियन। पच्चीस के स्कोर पे दूसरा विकेट नरगांव की तरफ से उसैद आउट हुए। क्लास लेवल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अरबाज ने ऐसी गेंद टांगों में डाली, जड़ में डाली कि साफ बोल्ड हुए। अभी कैप्टन तारिक सोचते होंगे कि मैं 50 के आसपास लेके जाऊंगा टीम को। अरबाज फिर एक बार अपनी गेंद लेके तारिक के लिए, एज लगा, गेंद जा रही है थर्ड लाइन की दिशा में। जुनेद पाले करे, वहां पे 1 रन मिलेगा। इस 1 के साथ बढ़ता स्कोर 26। अभी जो अगला जो कैरेक्टर निभाना है, अगली जो इनिंग खेलनी है, वो उमेर के ऊपर डिपेंड होगी कि तलाफी साहब फिलहाल तक के लिए एब्सेंट है, तो उमेर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, उनको खेल निभाना है। अच्छी गेंद ऑफसाइड टू ऑफ स्टंप, काफी गति के साथ निकल के गई विकेट कीपर फैसल शिरडेकर के पास। स्कोर में इजाफा नहीं। इस मैच के बाद जो मैच होगा, टेम्पारे महर 11 वर्सेस तुड़ील, सेकेंड राउंड का आज के दिन का आखिरी मैच। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद गति के साथ निकले कि इतनी बाहर निकल के आई कि अंपायर को अपनी बाइक खोलना पड़ी और अंपायर ने उसको वाइड घोषित किया। इस वाइड के साथ एक्स्ट्रास के रूप में 1 रन, और बढ़ता हुआ स्कोर नरगांव का 27। और बात फिर एक बार उमेर के सामने शॉट खेला है, 17 रन फॉर्मिडाफ के बीच में से प्रोडक्शन है, वहां पे 1 ही रन मिलेगा। भागते आ रहे दोनों बल्लेबाज और आसानी से 2 रन हासिल किए, आसानी से 2 रन। इस 2 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 29 प्रति ओवर 10 के रन रेट से नरगांव की टीम। इस ओवर की आखिरी गेंद देखना कि उमेर पसंद करेंगे कि सिंगल निकालूं ना कि 6 मारूं, 4 मारूं। उनके ऊपर टेक्निकल क्रिकेट है उनका। शॉट पिच गए, एज लगा आतिफ फाले करे, वहां पे सीधे गेंद उनके हाथों में
और उमेर बैक टू द पवेलियन। टेम्पाले वर्सेस तुरील, इनिंग ब्रेक में टॉस खेला जाए दोनों। सेकेंड राउंड का आखिरी मैच आज खेलेंगे, उसके बाद क्वार्टर फाइनल होगी। असफान नए बल्लेबाज, 3 ओवर 29 रन। तारीख के ऊपर जिम्मेदारी के कम से कम इस ओवर में 15 रन निकालो या 20 के आसपास जाओ, मैच बनेगा। अगर गेंदबाज अच्छी ओवर डालती है तो किजलोली के लिए मैच बनेगा। अच्छा शॉट, somebody is calling, कैच है, कैच है, कैच है ना, ड्रॉप कैच किया है, ड्रॉप कैच किया है। 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को। तारीख को बढ़ता हुआ स्कोर 31, 31। है स्कोर। तारीख की कोशिश होगी, यकीनन एक अच्छी कोशिश। बैकफुट पर जाकर कवर का क्षेत्र, यस, इट्स अ टाइमिंग शॉट। 2 रनों के लिए, इस 2 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 33। पे स्कोर। इस ओवर की और इस इनिंग की 4 गेंदें आना बाकी, स्कोर 33। जिस हिसाब से उसेदा और उमेर खेल रहे थे, मैच को बना रहे थे, लेकिन ना, जो विकेट गई वहां फंस चुकी नरगांव की टीम। शॉट है, शॉट है, टाइमिंग सीधे खिलाड़ी के पास। कोशिश थी तारीख की, लेकिन फंस गई मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर और बैक टू द पवेलियन। एमजे सर, आज एमजे सर। थर्टी थ्री। शॉट पिच के जाके बैट पे टकराई। भागते गए, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। इस 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर नरगांव का 34, 34। बीत करा बल्लेबाज को, गेंद गई फैसल शेडेकर के पास, डॉट गेंद। एच लगा, गेंद फाइल के क्षेत्र में, आतिफ पालेकर की बेस्ट फील्डिंग, 1 रन मिला। और दूसरे की कोशिश, लेकिन तब तक फैसल शेडेकर ने विकेटों को उखाड़ के रखा। और 4 ओवर के इख्तिताम के बाद 35 स्कोर, जीतने के लिए चाहिए टारगेट 36। आ जाइए एमजे सर। इंग्लोल के कप्तान और टेम्पाला के तुड़ील और टेम्पाला के कप्तान टॉस के लिए चले जा।
स्पीकर आई हेलो। स्पीड अप अंपायर टॉस के लिए जाए दोनों टीमें तुड़ील वर्सेस टेम्पाला ये मैच शुरू टॉस तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 1 मिनट है 1 मिनट टॉस होने दो अब तुड़ील ने टॉस जीता है बैटिंग बल्लेबाजी का फैसला किया है टेम्पाले को गेंदबाजी की दावत दी 4-4 ओवर का मुकाबला होगा इस मैच के फौरन बाद होने वाला मुकाबला तुड़ील और टेम्पाले तो यहाँ पर दूसरे राउंड का पहला मुकाबला किलोली और नरगांव के दरमियान चलता हुआ जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए नरगांव की टीम ने निर्धारित 4 ओवर में 33 रन बनाए और जीतने के लिए कितने 35 रन बनाए और जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत। तो पहली गेंद लेकर नरगांव की जानिब से बालू और स्ट्राइक पर है फैसल।
एक हरफन मौला खेला। फैसल एक बड़े अच्छे बल्लेबाज है, गेंदबाजी तो नहीं करते लेकिन बल्लेबाज बहुत कमाल के है और सारा दारोमदार उनकी टीम का उन पर होगा। इस बीच आइटम राउंड विकेट पहली गेंद पर बहुत ही बेहतरीन, ये बालू कमाल का खिलाड़ी है। ये बेलोशी में जब एसोसिएशन की टूर्नामेंट था उसका मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज रहे थे बालू। मैं वहां पे कमेंट्री कर रहा था, बालू ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की थी। वही बालू नरगांव के गेंदबाजी करते हुए। इस बीच आइटम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला है फैसल ने, उसके नीचे खिलाड़ी क्या चलेगा खतरा, लेकिन फैसल जैसे खिलाड़ी का कैच छूटा है। यकीनन ये कैच है कि मैच ये आने वाला वक्त ही बताएगा, मैच गंवाए कि क्या ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा, क्योंकि अब जीतने के लिए मजीद 35 रनों की जरूरत और गेंदें बची है 22 गेंदों में 35 रनों की जरूरत। फैसल का कैच छूटा, एक बड़े बल्लेबाज किजलोल के फैसल, उनका कैच छूटता हुआ। बालू ने अपना काम जरूर किया था। एक बार फिर आइटम राउंड विकेट। और यहां पर एक बार फिर बल्ले का बाहरी किनारा, एक और कैच, यहाँ पर कैच छूट रहे हैं अब्दुल रब सर जी। यहाँ पर बहुत ही ये खतरनाक या उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। जिस तरह से लगातार 2 गेंदों में 2 कैचेस छूटे, ऐसा कहा जाता है कि पकड़ो कैचेस जीतो मैचेस, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दबाव कि इतनी आसान सी कैचेस, आप टूर्नामेंट खेल रहे हो वो भी 1 लाख वाला टूर्नामेंट, और इतनी आसान सी कैचेस, दोनों कैचेस इजी थी, प्रेशर आता था। फैसल का कैच था। इस बीच फैसल के लिए मतलब आइटम ओवर विकेट बहुत ही बेहतरीन घूम कर देखिए कैच छूटा, इसका फायदा मिल रहा है किजलोल के बल्लेबाज को। इस मरतबा फैसल ने गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाद 4 रन, स्कोर पहुंचा 6 रन। अब जीतने के लिए मजीद 29 रनों 7 रन, अब जीतने के लिए मजीद 29 रनों की जरूरत। किजलोल की टीम यहां पर उनके खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ नजर आती है, और क्यों ना हो फैसल के बल्ले से निकलता हुआ एक बेहतरीन चौका। इस बीच फुल टॉस गेंद, उसको फुल टॉस वसूल किया, ऑन साइड में गेंद जाती हुई गेंद बॉयलर पार करके एक बार फिर गेंद बॉयलर के बाद 4 रन, तो स्कोर है 11 रन। अब जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। तो एक ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 11 रन और जीतने के लिए मजीद 25 रनों की जरूरत। पहले बल्लेबाजी की थी नरगांव ने और 35 रन बनाए थे 24 गेंदों में। अब्दुल भाई पहले ओवर में 11 रन आए हैं, अब जीतने के लिए 25 रन की जरूरत है, 8.33 का औसत दरकार है। किजलोली छोड़ने वाली ने जो फैसल शेडेकर, ये टॉप लेवल का बल्लेबाज है, अर्धशतक मारता है 60-70-80, उसके खेल नामाने फिलहाल, और इन फॉर्म बल्लेबाज है जिसका 0 पे कैच ड्रॉप हुआ तो वो खिलेगे भी और खुलेगे भी। यकीनन शेवटचे 18 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज असेल। यावेळी मात्र आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकामध्ये 2ही फलंदाजाचा झेल सोडला गेला, आणि तेच नक्की जेव्हा जेव्हा झेल सोडला जातो ना तेव्हा फलंदाजाचा आत्मविश्वास दुणावतो, आणि दुणावलेला आत्मविश्वासाने तो अक्षरशः तुटून पडतो गोलंदाजावर। यावेळी आपण पाहिलं पहिल्या षटकामध्ये फैसल शिर्डेकर यांच्या बॅटमधून 2 चौकार। तर समीकरण असे आहे, शेवटचे 18 बॉल आणि जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज। मॅच अजूनही ऑन आहे, कारण अजूनही कमबॅक करू शकतात, नळगाव मध्ये ती क्षमता आहे। बॉलर्स आहेत हुसैन, यावेळी मात्र अतिशय सुरेख बॉल हुसैद पहिल्या बॉलमध्ये 1 धाव मिळते, एका धावाने धावसंख्या वडील होते, धावसंख्या होती ती 12, जिंकण्यासाठी 24 धावांची गरज। बॉल आहेत 17 मध्ये 24 धावांची गरज। प्रत्येक बॉल मध्ये समीकरण बदलताना आपल्याला दिसत आहे। काय क्रिकेट आहे। चिंबावकरांनी ठेवलेल्या स्पर्धेत RC चॅम्पियनचा पहिला दिवस, ज्या स्पर्धेची चर्चा बऱ्याच दिवसापासून आपण करत होतो, तीच स्पर्धा आपल्या समोर आली आहे आज। शेवटचे 17 बॉल मध्ये जिंकण्यासाठी 24 धावांची गरज। हुसैद पंचाच्या उजव्या बाजूने, यावेळी मात्र अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय, चांगली गोलंदाजी, नियंत्रण आहे त्याच्या गोलंदाजीमध्ये, सप्पा चांगला आहे, अतिशय वेगळे। यावेळी मात्र फेक
थोडीशी खराब फेक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि त्याचाच एक धाव त्यांनी 2 मध्ये बदल केला तर यश आले. 2 धावांनी धावसंख्या धावफलक होते ती 14. जिंकण्यासाठी 22 धावांची गरज. क्षेत्ररक्षक दबावामध्ये आहेत नरगावचे. पहिल्या षटकापासून आपण पाहतोय. यावेळी मात्र उसेद गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. अतिशय चांगली गोलंदाजी, नियंत्रण गोलंदाजीमध्ये आहे. या गोलंदाजाकडे क्षमता आहे. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख बॉल आहे पण तिथे क्षेत्ररक्षक आहे. जेल उडाला आहे. तिथे जेल सुटतोय. आणखी एक जेल सुटतोय. फैसल शेडेकर आज बहुतेक फैसल शेडेकर याने नाश्त्यामध्ये आपलं नशीब खाऊन आले होते की काय. दुसरा जेल सुटतोय फैसलचा आणि धावसंख्येत बदल होते. धावसंख्येत ओन्ली वाढतोय. धावसंख्या होते ती 16. दुसरं षटक प्रगती पथावर असताना जिंकण्यासाठी आता 20 धावांची गरज. उसेद गोलंदाजी करणार तो फैसलला. फैसल आपल्या व्यक्तिगत 12 धावांवर खेळताना यावेळी मात्र सज्ज आहे होते तोंड. यावेळी हुसेदचा बॉल अतिशय स्विचिटचा प्रयत्न. यावेळी मात्र फलंदाज फैसल दांडी गोल आणि फलंदाज फैसल याला बॅक टू द पवेलियन परतावं लागेल. एक मोठा फलंदाज बाद होतोय. धावसंख्या आहे ती 16. अब्दुल भाई 16 रन हुए. फैसल का विकेट गया. अभी भी 20 रन की जरूरत है. क्या कहना चाहेंगे किस तरह से मैच में इस विकेट से फर्क पड़ सकता है? हेलो, मुझे नहीं लगता कि इस मैच को नरगांव जीत सकती है क्योंकि है क्वालिटी किजलोली के अंदर है. सलमान है, जुनेद है, आतिफ है, सऊद है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है. अगर 50 स्कोर होता था नरगांव का तो मैच बन सकता था. और इतने कैचेस, एक कैच ड्रॉप तब 2 रन. एक कैच जब ड्रॉप होता है तो 2 रन आते तो इट्स अ टफ टास्क. मुश्किल है. हॅलो, जिंकण्यासाठी 20 धावांची गरज. या षटकातील 5वा बॉल. अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय. उसेद नावाचा गोलंदाज, अप्रतिम गोलंदाजी. नरगावचा या चमचमता खेळाडू आपली चमक दाखवताना तिंबावच्या ऐतिहासिक मैदानावर चांगले क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळत आहे या गोलंदाजाकडून. उसेद यावेळी मात्र नवीन आलेला फलंदाज सऊद. आणखी एक डावखुरा फलंदाज. यावेळी बॅकफुटवर जाऊन हलक्या हाताने खेळतोय. ऑफ साईडच्या दिशेने 1 धाव मिळणार आहे. धावसंख्येत बदल होते. धावसंख्या होती 17. जिंकण्यासाठी 19 धावांची गरज. बॉल आहे 13 बॉल 19 धावांची गरज. सामना परत एकदा नरगावचा गोलंदाज आपल्या संघाकडे वळवताना दिसत आहे. कमबॅक करताना दिसत आहे. चांगली गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी. उसेद नावाचा गोलंदाज जे कर्णधाराने विश्वास ठेवला होता या गोलंदाजावर, तो विश्वासाला साथ ठरवताना हा गोलंदाज उसेद. शेवटचा बॉल या षटकातील. हो, यावेळी मात्र उंची आहे पण लांबी नाही. गोलंदाज जातोय स्वतः. झेलची संधी पुन्हा एकदा पण तिथे प्रयत्न तर होताच. काय विफट लावला होता दुसऱ्या क्षेत्ररक्षकाने. 1 धाव मिळेल आणि 1 धावाने धावसंख्या धावफलकर होते ती 18. 12 बॉल 18 धावांची गरज. 12 गेंद में अब्दुल भाई 18 रन की जरूरत. अब ये ओवर देना बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी. अब 9 का औसत. एमजे सर, तुम देखिए ना कि हर गेंद पे कैच ड्रॉप, हर गेंद पे कैच ड्रॉप. अगर हर गेंद पे कैच ड्रॉप होने के बाद कभी 1 रन मिलता, कभी 2, तो आप ये 7 रन लेके पकड़ो तो 18 + 7 25 रन तो मुश्किल होता था किजलोली के लिए. तो यकीनन है क्योंकि जिस तरह से कैचेस ड्रॉप की है यहाँ पर नरगांव के गेंदबाजों फील्डरों ने गेंदबाजों को साथ तो देना चाहिए. फील्डिंग भी एक शोभा रहता है. और अगर एमजे सर तलाफी साहब रहते तो कोई मैच का रुख कुछ और होता. बैटिंग भी होती, बॉलिंग भी होती, एक और अच्छा होता. 15-20 रन वो भी बना सकते थे. यकीनन तलाफी साहब की कमी जरूर महसूस करते होंगे नरगांव वाले क्योंकि जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते एक अच्छे ऑलराउंडर है.
12 गेंदों में 18 रन की जरूरत है। बैकफुट पर जाकर बल्ले का बाहरी किनारा और आउट। क्या बात। विकेट गिरते हुए रेगुलर इंटरवल पर मैच अभी भी बाकी है, कहीं मत जाइएगा। और पैसा वसूल मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला। यहाँ पर बीच हमारे पवेलियन से मोहम्मद देशमुख देख रहे हैं जो इससे पहले वाले मैच के मैन ऑफ द मैच थे। इस मैच का मजा लेते हैं। तारिक देशमुख इतने एक्टिव, अपना कारोबार संभालने के बाद इतने एक्टिव है कि मैच को बना रहे, कैच लिया और वो भी जंप मार के। अब 11 गेंदों में 18 रन की जरूरत। मुकाबले में वापसी की है नरगांव ने। उनके पास यहाँ पर यकीनन वो टैलेंट है, उनके पास वो खेल है कि वो कमबैक कर सकते हो, दिखा दिया है, दर्शाया है इस मैदान पर। अब बची हुई गेंदें 11 और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। एक छोटे से हदफ का, 36 रन के हदफ का दिफा करते हुए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी उसेद की, अच्छा कमबैक करके दिया। उसके बाद ये गेंदबाज उमेर, बड़ी अच्छी गेंदबाजी। तो अब गेंदें बची है 11 और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। दे रिक्वायर्ड 18 रन in 11 ball. This is a wonderful cricket we're watching at the historical ground of Zimbabwe. Definitely, all now after Usaid, Umar is doing his job. Meantime, his pass is high in the air. There's a chance of a catch. Fielder going under it, but it's dropped into the vacant area. आज हमने अब्दुल भाई देखा, जो किस्मत है, लक फैक्टर है, वो किंजलोर की जानिब से है। यहाँ पर देखिए इस बार भी दो खिलाड़ियों के बीच में की कोई बात ही नहीं। यहाँ हाथ खुले हैं नरगांव के, पूरे एकदम ओपन। तो लक कहाँ होगी कि एज लग के 4 जाएगा 6 या खाद कैच ड्रॉप होती है तो बात अलग है। यहाँ क्या हर चीज एकदम खुली के खुली रखी है। अब जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है, कहीं मत जाइएगा, मुकाबला ऑन है। इस बीच बैकफुट पर जाकर जोरदार शॉट खेला है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी बालू है, बालू कोई गलती नहीं करेंगे, कैच आउट। क्या मुकाबला होगा, जबरदस्त क्रिकेट का थरार। आरसी चैंपियन जिम्बाब्वे में रॉक होते, किसी की शाम बने या ना बने, लेकिन जिम्बाब्वे वालों की शाम जरूर बनेगी। जबरदस्त क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। छोटा सा स्कोर जरूर है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है इन खिलाड़ियों ने। और ये खिलाड़ी कह रहे हैं अपने यहाँ पर देखने वाले सभी क्रिकेट चाहने वालों को। अभी अभी रियान सर ने मुझे मैसेज किया, किसी कैप्टन का नंबर मांगा। यार पहले इनको झेलना आज के दिन को, कि इतने टफ मैचेस और नरगांव जैसी टीम फाइट कर रही है किजलोली के सामने, उनको झेलना मुश्किल हुआ है। तो ये तो ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अब 16 रनों की जरूरत, गेंदें इस ओवर में बची है। काही सामना प्रेक्षकाला पाहायला मिळते। शेवटचे 9 बॉल जिंकण्यासाठी 16 धावांची गरज। प्रत्येक बॉलवर सामना बदलताना, समीकरण बदलताना, यावेळी मात्र उंची आहे, लांबी नाही आहे, क्षेत्ररक्षक आहेत, पण त्याच्या अगोदर बॉल जमीन धरतीला धार होतोय। 1 धाव आणि बॉल जाईल सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार, आणखी एक लाभदायक चौकार। अब्दुल भाई फैसल शिरडेकर ताली बजा रहे हैं खुशी के साथ जब चौका जा रहा है। यानी क्या प्रेशर आया है किजलोली के ऊपर, ये देखने की चीज है। कितने बॉल 5 हुए ना, शेवटचे 8 बॉल जिंकण्यासाठी 12 धावांची गरज। अजूनही हिंमत आडलेली नाही आहे नरगावकरांनी। नरगावकरांमध्ये जिद्द आहे आणि ते जिद्दीला लढताना दिसत आहे। या मॅच मध्ये एक लो स्कोरिंग मॅच मध्ये जबरदस्त कमबॅक करताना दिसत आहे नरगावकर। इथे मात्र कोणता संघ विजयी होईल सांगता येत नाही, अनुमान लावताना येत नाही। आपण कोणतेही प्रिडिक्शन करू शकत नाही, कोणताही संघ जिंको, पण क्रिकेटचा विजय नक्कीच आहे आरसी चॅम्पियनच्या ऐतिहासिक मैदानावर। यावेळी मात्र उमेर, हो काय गोलंदाजी आहे, अप्रतिम गोलंदाजी। यॉर्कर लेनचा बॉल आपण पाहतोय, 1 बॉल 1 धाव मिळणार आहे, 1 धावावर समाधान मानावं लागेल। शेवटचे 7 बॉल 11 धावांची गरज। अजूनही सामन्यामध्ये चांगली पकड आहे नरगावकरांची। दोन्ही संघ झुजताना, लढताना दोन्ही संघ प्रयत्न चालू आहेत। क्रिकेटचा थरार आपल्याला पाहायला मिळत आहे, अनुभवताना आपण जिम्बाब्वेच्या ऐतिहासिक मैदानावर। किजलोली required 11 run in 7 ball. This is a wonderful cricket we are watching
at the historical ground of Zimbabwe. Both the teams are playing very good cricket here. They're showing their talent. Let's see which team is going to win. Any team win, no matters. It doesn't matter. But the cricket will win. That's the main thing. 7 गेंदों में 11 रन की जरूरत. 7 में 11 रन 7 गेंदें. जबरदस्त क्रिकेट. आखिरी गेंद इस ओवर की उमेर सऊद के लिए. पहले बल्लेबाजी नरगांव ने की थी और निर्धारित 4 ओवर में 35 रन बनाए थे और 36 रन जीतने का हदफ था. लेकिन इस हदफ को भी बेहतरीन तरीके से डिफेंड करती हुई नरगांव की टीम. 7 में 11. ओहो, बहुत ही बेहतरीन गेंद. लाजवाब गेंदबाजी और खराब थी वहां पर, लेकिन अच्छा बैकअप. 1 ही रन. 100 रुपए मोहम्मद नादिर 6 गेंदों में ऑफ के लिए 3 रन बचाए. ऑफ के लिए 100 रुपये मोहम्मद नादिर की तरफ से. अब्दुल भाई आखिरी 6 गेंदों में 10 रन. एमजे सर वो 10 प्लस और जो कैचेस ड्रॉप है उसके 10 डालो. अरे मैच में समीकरण कुछ अलग होता अगर कैचेस पकड़ते. यकीन ऊपर से प्लस तलाफी साहब के 10 रन और प्लस 5 रन बचाते ओवर में. मतलब कि मैच कैसे क्या होती थी. तलाफी साहब सुबह इंजर्ड हुए इसी में टूर्नामेंट को खेलते हुए. शेवटचे 6 बॉल जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज. कोणता संघ विजयी होईल. नरगाव के किजलोली के नरगाव प्रत्येक प्रेक्षकांची रोख होत आहे. पहिला दिवस धमाकेदार सुरुवात. काय स्पर्धा आहे. लाजवाब स्पर्धा. त्याला यशही मिळते. पहिला दिवस आपण पाहतोय. काय याच्या अगोदरचा सामना आपण पाहिला शेवटच्या बॉल पर्यंत. शेवटचा 1 बॉल असताना देखील 5 धावांची गरज होती वरण संघाला. तो सामना तोळी संघाने जिंकला होता. काय सामने होतात. काय मॅचेस आपल्याला पाहायला मिळत आहे. काय क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते. क्रिकेटचा विजय आपण पाहतोय आरसी चॅम्पियन मध्ये. शेवटचे 6 बॉल. गोलंदाज यावेळी मात्र बॅकफुटवर जाऊन तिथे आहे गेल जिंकण्याचे. यावेळी मात्र जबरदस्त झेल पकडला आहे. सामना परत एकदा नरगावकडे. 5 बॉल 10 धावांची गरज. प्रत्येक प्रेक्षकांना आतुरतेने वाट पाहतायत. एमजे सर वो उसेदी है जिसने बैटिंग की, जिसने बॉलिंग की और जो अभी शत रक्षण स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ा. अगर ये नहीं पकड़ते यकीन 2, 4 या 6 होते थे. लेकिन खेल हर गेम पे रंग बदल रहा है और उसे बदल रहे मैच को. बरोबर. खरोखर नरगावकरांचं कौतुक करावं लागेल. एक छोटस गाव आहे. 15-20 घरांचे गाव आहे आणि त्यामध्येही त्यांच्यामध्ये क्रिकेटपटू चांगले आहेत. काय क्रिकेट खेळतात. में तकरीबन 80-90% टीम सिर्फ इनायत जनाब के ही घर से है. आपण पाहतोय बहुतेक खेळाडू इनायत जनाब यांच्या फॅमिली मधून आहेत. जबरदस्त कौतुक करावेच लागेल. शेवटचे 5 बॉल 10 धावांची गरज. स्पीडअप करायची आहे. विनंती असेल आपल्या आयोजकांकडून सूचना येत आहेत. स्पीडअप करा. आपल्याकडे वेळ कमी आहेत. अजूनही 2 सामने व्हायचे आहेत. शेवटचे 5 बॉल 10 धावांची गरज. कोणता संघ विजयी होईल यातली वाट पाहताना यावेळी मात्र यावेळी मात्र बॉल पाठवून दिलाय सीमाच्या बाहेर. षटकार आणि या षटकाराने समीकरण बदललंय. तो सलमान कादिनकर को आदत हो गेंदबाजी में हो या बैटिंग में हो, वो बुरे वक्त में काम आता ही आता है. जुई में 4 रन चाहिए थे बिरवाड़ी के सामने 4 रन उन्होंने दिए नहीं गेंदबाजी में. और किधर एक मैच बचाया था और आज तो यकीनन अब 4 गेंदों में 4 रन चाहिए. शेवटचे 4 बॉल षटकाराने समीकरण पूर्ण तऱ्हेने बदललेलं दिसत आहेत. अतिशय चांगला षटकार आपण पाहतोय. उच्च दर्जाचा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. देखना स्टोक सलमान यांच्या बॅटमधून आणि सामन्याने परत एकदा आता कमबॅक केल्याच्या मॅच मध्ये केवलकर. यावेळी मात्र विजयी षटकार. विजयी अभिनंदन टीम किंजोरी. अभिनंदन. टेम्पाला के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले. इसके बाद ये मुकाबला होगा तुड़ील और टेम्पाला के दरमियान. मीरजकर डॉक्टर मीरजकर
उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा उनका इस्तकबाल करते हैं। सर जी, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू।